हेलो फ्रेंड्स, आप सबके एग्जाम 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज से इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी आया हुआ है उसका टेस्ट सीरीज का आगाज़ हुआ है। आज से एक एक सेट एडिटोरिया का नया बुक है, उससे हम लोग जीके को कवर करते हुए जीके प्लस जीएस को यानी जीके और साइंस दोनों को कवर करते हुए चलेंगे साथियों। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन प्लस में पूछने वाला क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है साथियों, वही पूछा जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा साथियों। चलिए, अगर आप लोग एग्जामपुर 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ग्रुप में, क्योंकि और से और आदमी के पास वीडियो पहुंच जाए साथियों। चलिए देख सकते हैं, बिहार दरोगा के लिए भी फेमस है और बिहार एसएससी यानी इंटर स्तरीय के लिए भी फेमस है साथियों। और बीपीएससी शिक्षक जो आगामी 70,000 कितना वैकेंसी आने वाला है साथियों, 70,000 आने वाला 70,000 आने वाला साथियों, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एसएससी यदि सुनते हैं 84,000 प्लस वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन दे चुका है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए, सभी समस्या का एक समाधान, सिर्फ एक ही समाधान है साथियों, देखना ना भूलें। 6:30 बजे सुबह, कितना बजे? 6:30 बजे सुबह आप लोग मतलब कि सोते सोते भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिना समय गुजारे हुए चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं साथियों, आपका फर्स्ट सेट है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का। आपका टाइम रहता है इस सब में 2 घंटा 15 मिनट रहता है, उसके लिए 150 क्वेश्चन रहता है साथियों। चलिए, और बिना समय गुजारते हुए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, बोला गया है भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है साथियों? आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे साथियों? प्रारंभ में बोला गया, ये देख सकते हैं, प्रारंभ में, शुरुआती में आपका 7 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी, क्या बोला गया, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित है साथियों। आपका हो जाएगा मजदूर का संरक्षण। कौन सा है साथियों? मजदूर का संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान दी जाती है साथियों। कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया है भारत में अवशिष्ट शक्तियों का निहित की गई है साथियों। कौन सा है आपका? भारत में अवशिष्ट शक्तियों जब भी करेगा केंद्र सरकार ही कर सकता है साथियों, राज्य तो करेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? आपको जानवे करते हैं साथियों, आपका आंसर सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। कौन करता है साथियों? भारत के महान्यायवादी। अगर चैनल पर नए साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि आप ये सेट आपका एग्जाम तक चलेगा साथियों। क्वेश्चन आपका एकदम टॉप लेवल का है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बोला गया है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? आपका अनुच्छेद 168 कितना है साथियों? अनुच्छेद 168 के तहत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बोला गया भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है साथियों? आपका भाग 8 के बारे में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? आपका फॉस्फेरिक अम्ल के कारण होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है आपका पॉजिट्रॉन होता है। कौन सा होता है साथियों? पॉजिट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बोला गया है 11 नंबर में ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है साथियों? आपका हाइड्रोजन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बोला गया है स्थिर ताप, ध्यान से पढ़िएगा, स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है साथियों। यह नियम किसका है साथियों? वायल के नियम के अनुसार है साथियों। धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है साथियों? आप लोग देख सकते हैं, आपका गैस और ठोस का उदाहरण है साथियों। किसका है? गैस और ठोस का उदाहरण है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जो है, दोनों जैसे आचरण करने वाले
पदार्थ निम्न में से कौन सी नहीं है? क्या बोला गया? नहीं है साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? नाइट्रिक अम्ल नहीं है। बाकी बात आपका ये हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। उसके बाद आपका एक हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तीनों है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? आप लोग तो जान ही रहे हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन थे साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर का 16 है, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन है? आपका जानिए रहे साथियों, आईपीएस बोला गया है। किरण बेदी आपका हो जाएगा साथियों। और आईएएस अगर पूछता है तो आपका अन्ना जॉर्ज होता है साथियों। और लीला सेठ कौन है? लीला सेठ आपका न्यायाधीश, भारत के प्रथम न्यायाधीश लीला सेठ थे। और हाईकोर्ट सुप्रीम हाईकोर्ट के अगर पूछते न्यायाधीश तो आपका फतिमा बीबी हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था साथियों? आपका चीन था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका फॉलबैक। क्या है? फॉलबैक शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलबैक शब्द आपका कुश्ती से संबंधित साथियों, कुश्ती से संबंधित साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है साथियों? बोला गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन 19 में बोला गया है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था साथियों? आपका 1934। भारत किस वर्ष लिया था साथियों? 1934 में लिया था, 1934 में लिया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन आपका अब यहाँ 45 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके बीच में मैथ होगा, इसलिए डायरेक्ट एडिटिंग करके हम लोग 45 चलते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है साथियों? आप लोग जानिए रहे हैं किसका है? आपका गुजरात का हो जाएगा, समुद्री तट सबसे लंबा है, किसका है? गुजरात का। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। मिलान करने का क्वेश्चन है, सम्मिलित करने का क्वेश्चन है आपका। इनमें से कौन नहीं है बोला गया, कौन नहीं है? आपका सिप्पिला दर्रा सही है, हिमाचल प्रदेश में, गलत नहीं है। बमरीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में सही है साथियों। और जोजिला दर्रा भी आपका सही है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा नाथुला आपका कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है। नाथुला कहाँ पड़ता है? सिक्किम में, इसलिए आपका मेघालय दिया हुआ साथियों, जो कि गलत है, ये जो है गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। सुबनसरी क्या बोला गया? सुबनसरी किसकी सहायक नदियाँ? सुबनसरी के बारे में बोला गया आपका ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप लोग जानिए रहे। सबसे पहले सबसे 1 नंबर में जलोढ़ है, 2 नंबर में आपका 2 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में आपका काली हो जाएगा, 3 नंबर में लाल हो जाएगा, 4 नंबर में आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। समझे साथियों? चलिए ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है लाल, और ये 4 नंबर का है। पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी सब जगह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? आपका सलाला है, ये है, उरी है, ये है, अदुलहस्ती है, ये है, लेकिन पर्वतिया नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? पर्वतिया नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग बोला गया है, सॉरी जलमार्ग बोला गया, जलमार्ग की लंबाई जलमार्ग हो गया NW4 का सर्वाधिक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका वाराणसी में। कहाँ है साथियों? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका वाराणसी में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कंपोस्ट जो है साथियों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। बाकी बात पंपास दक्षिण अफ्रीका का हो गया, लोनासा और सवाना, तीनों है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? रियो डी जनेरिया। कहाँ किया गया था? रियो डी जनेरिया में किया गया था साथियों। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जनेरिया में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन आपका 54 है। बोला गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक
शोध संस्था निम्न में से कहाँ स्थित है आपका साथियों? आपका नागपुर में साथियों स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया था? क्या बोला गया? ग्रीन आर्मी के बारे में बोला गया है साथियों। आपका ग्रीन आर्मी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जाता है साथियों ग्रीन आर्मी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, समुद्री वातावरण के बारे में बोला गया है साथियों। बोला समुद्री वातावरण के बारे में बोला गया साथियों। आपका ये हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। मेट्रियो प्रोटोकॉल आप लोग जानिए रहे हैं साथियों। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्या बोलेंगे नेक्स्ट सवाल में? निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, आप लोग तो जानिए रहे नगर नियोजन के कौन सा हो जाएगा? नगर नियोजन आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा नगर नियोजन के लिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बोला गया है नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका, बड़े ध्यान से, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का, क्या बोला गया? जैन धर्म को अपनाया था आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा साथियों। कौन सा था? चंद्रगुप्त था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? आपका मधुबनी कला जो है ना, सॉरी गंधार कला होगा, मधुबनी नहीं होगा, गंधार कला होगा साथियों, गलती हो गया। आपका गंधार कला जो है ना ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था साथियों? आप लोग तो जानिए रहे चंगेज खान किसके शासनकाल में किया था? आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था चंगेज खान। मुगल निवासी थे साथियों। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा साथियों? का लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोधी वंश था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? अकबर द्वारा शुरू की गई नया धर्म दीन इलाही क्या था साथियों? आपका दीन इलाही विश्वास बंधुता था। क्या था साथियों? विश्वास बंधुता था। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सही साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे साथियों? आप लोग जानिए बदरुद्दीन तैयबरजी था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। शरावती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। शरावती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 1917 में किया गया था साथियों। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। निम्न में से किस घटना के पहले सर्वज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? किस घटना के पहले बोला गया था? आपका हो जाएगा गांधी अरविंद समझौता के पहले सर्वज्ञा आंदोलन की घटना हुई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? साथियों बोला गया कविताओं का। किसका है? कविताओं का संग्रह साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। भारत के किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप की खिताब जीता था? भारत किस देश को हराकर? इंडोनेशिया। किसको हराया था साथियों? आपका इंडोनेशिया को हराया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे माना गया था? किसे चुना गया था साथियों? आपका राजीव कुमार को चुना गया था। किसे चुना गया था? राजीव कुमार को चुना गया था साथियों। चलिए यहाँ से आप करेंट चलेगा साथियों। 10 क्वेश्चन। दुनिया का पहला पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ था साथियों? संग्रहालय आपका भोपाल हो जाएगा साथियों। भोपाल नहीं हुआ साथियों, कलकत्ता हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। टाटा IPL 2022 का खिताब किसने जीता था? जानिए रहे आप लोग। गुजरात टाइटन ने जीता था। किसने जीता था साथियों? गुजरात टाइटन ने जीता था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एलिजाबेथ वर्न हॉल हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थे साथियों? एलिजाबेथ वर्न हॉल हाल ही में किस देश के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे साथियों? फ्रांस के थे साथियों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया था साथियों? गीतांजलि श्री को चुना गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। कोविड का क्वेश्चन है साथियों। बोला गया है कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने
फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य घोषित कर दिया था साथियों। फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य घोषित कर दिया साथियों। कौन सा अधिनियम था साथियों? 1955 का अधिनियम था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अधिनियम था साथियों। किसका था? 1955 का अधिनियम था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। आपका 75 नंबर में क्या बोला गया? विश्व व्यापी दिवस 2022 का विषय क्या था साथियों? विश्व व्यापी दिवस 2022 का विषय क्या था साथियों? आप लोग देख सकते हैं कौन सा था। आपका आंसर ए हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जिन पुस्तक का लेखक कौन थे साथियों? आपका इसका आंसर हो जाएगा इम्तियाज असीन थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया का पहला डीएनए आधारित वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग किया था साथियों? आपका भारत हो जाएगा साथियों। किसने किया था? भारत ने किया था। भारत थे, इनका शुभंकर थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर नहीं चलेंगे साथियों। बस 77 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो चुका है साथियों। चलिए फिर कल हम लोग फिर 6:30 बजे मिलते हैं साथियों। इसके लिए देखना ना भूलिए, सभी समस्याओं के बदले एक समाधान है, क्योंकि 6:30 बजे चलता है साथियों। क्वेश्चन समाप्त हो गया। जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि और से और आदमी के पास पहुंच जाए साथियों। धन्यवाद साथियों।